इस लेक्चर में हम डोमेन और रेंज फाइंड करेंगे इन्वर्स फंक्शन f की, लेकिन इन्वर्स फाइंड किए बगैर। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन। यहाँ पे देखें, विदाउट फाइंडिंग द इन्वर्स, यानी इन्वर्स फाइंड किए बगैर हम फाइंड करेंगे डोमेन और रेंज f इन्वर्स ऑफ x की। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास फंक्शन दिया गया है f ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। अब क्योंकि हमें इन्वर्स फाइंड नहीं करना, इन्वर्स फाइंड किए बगैर हमने इसको सॉल्व करना है, तो एफ ऑफ एक्स में हमारे पास स्क्वायर रूट एक्स प्लस 2 दिया गया है। हम जानते हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू होती है उसको हम पुट करते हैं, यानी एक्स प्लस 2 को हम 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो एक्स दूसरी साइड पे जाके ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के इक्वल हम पुट करेंगे, और एक्स दूसरी साइड पे 2 जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या आ सकती है, -2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर है ये वैल्यू। तो यहाँ पे x को हम क्या पुट करते हैं, x प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x उसी तरह से आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये -2 हो जाएगा इक्वल के दूसरी साइड पे जाके, तो ये 0 -2 होगा, जो कि -2 ही मिलेगा। अब डोमेन में हमारे पास क्या आ रहा है, डोमेन हम क्या रख सकते हैं कि -2 इंक्लूडेड होगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल का साइन आ रहा है, तो हमारे पास -2 से ग्रेटर की तरफ, यानी पॉजिटिव साइड पे ये मूव करेगा। अगर ये रियल लाइन है, यहाँ पे -2 है, तो ये इस साइड पे मूव करेगा, यानी इन्फिनिटी वाली साइड पे मूव करेगा। तो ये इस डोमेन में हमारे पास आ गया -2 से प्लस इन्फिनिटी तक। अब रेंज की अगर बात करें तो हमारे पास स्क्वायर रूट में हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज़ ही आती हैं। इसका आंसर जो हमें मिलता है स्क्वायर रूट का, वो पॉजिटिव वैल्यू ही मिलती है, नेगेटिव वैल्यू स्क्वायर रूट में नहीं आती। जब भी हम स्क्वायर रूट को सॉल्व करते हैं, तो अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो एक बैड वैल्यू आ जाती है, उसके लिए हमें, क्योंकि वो योटा में चली जाती है, तो हम इसमें नेगेटिव नहीं लाते, यानी कोशिश करते हैं इसको पॉजिटिव में ही लाने की। तो ये रियल वैल्यूड फंक्शन तभी रहता है। अब इसकी रेंज में क्या आएगा, इसकी रेंज हमारे पास, यानी रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होगी, 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक होगी, यानी 0 से इन्फिनिटी तक सारी वैल्यूज़ आएंगी इसमें, और सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी। अब क्योंकि हम जानते हैं कि डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स जो होती है वो इक्वल होती है रेंज ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स, तो इसलिए यहाँ पे देखें डोमेन ऑफ एफ इनवर्स क्या होती है, जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स की डोमेन होती है वो एफ इनवर्स की रेंज बन जाती है, और जो एफ की रेंज होती है वो एफ इनवर्स की डोमेन बन जाती है, यानी ये ऑपोजिट हो जाती हैं एक दूसरे के। अब हमें फाइंड करनी है डोमेन ऑफ एफ इनवर्स, तो ये हमें पता है कि ये जो एफ की रेंज होगी वो एफ इनवर्स की डोमेन होगी। तो इसलिए एफ इनवर्स, एफ की रेंज क्या आई थी हमारे पास, 0 टू इन्फिनिटी, वही हमारे पास एफ इनवर्स की डोमेन बन जाएगी। तो याद रहे कि जो एफ की रेंज होगी वो एफ इनवर्स की डोमेन बन जाएगी। अब नेक्स्ट देखें कि जो, अब हमें रेंज अगर एफ इनवर्स की फाइंड करनी है तो वो क्या होगी, जो एफ की डोमेन होगी। तो इसलिए रेंज ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स क्या आ गई, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो ये हमारे पास डोमेन हमने कितनी फाइंड किया, -2 से इन्फिनिटी, ये हमारे पास इसकी डोमेन रेंज आ जाएगी। अब एक और क्वेश्चन इस तरह से ले लेते हैं जिसमें हम क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है फंक्शन में, इसलिए क्वेश्चन वाला सॉल्व करके देख लेते हैं। ये है x-1/x-4, और x नॉट इक्वल टू 4 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ पे 4 नहीं ले सकते, क्योंकि x की जगह अगर 4 आ जाता है फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे 4 नहीं आ सकता। सोल्यूशन में हम डोमेन ले रहे हैं एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे डोमेन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास ये जो फंक्शन होता है, हमारे पास जो वैल्यू आ रही होती है क्वेश्चन में, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू आ रही होती है उसको हम नॉट इक्वल टू 0 लेते हैं। तो यहाँ पे देखें नॉट इक्वल टू 0 अगर हम लेते हैं, यहाँ से x यहीं पे रह जाएगा, 4 दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमारे पास ये x की जो डोमेन में आएगा वो 4 नहीं आ सकता, इसके अलावा कोई भी वैल्यू आ जाएगी, यानी पूरी रियल लाइन आ सकती है, लेकिन 4 नहीं होना चाहिए। 4 के अलावा हम बाकी सारी वैल्यूज़ ले सकते हैं। तो इसलिए डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स में क्या आ जाएगा, रियल लाइन, यानी रियल पूरी आर आ जाएगा, r-4 पूरी रियल लाइन आ जाएगी, लेकिन 4 के अलावा। डोमेन की बात करें तो हम जानते हैं इसके लिए हम ट्रिक यूज़ करते हैं। हमारे पास 2 ट्रिक्स होते हैं कि अगर कांस्टेंट ओवर लीनियर आए तो उसके लिए हम एक ट्रिक यूज़ करते हैं, और यहाँ पे दूसरा ट्रिक हमारे पास होता है लीनियर ओवर लीनियर के लिए। तो यहाँ पे देखेंगे हमारे पास इस केस में क्या आ रहा है, लीनियर ओवर लीनियर आ रहा है, क्योंकि ऊपर भी x-1 एक लीनियर फॉर्म है,
और नीचे भी x-4, ये भी एक लीनियर फॉर्म है। तो लीनियर ओवर लीनियर जब आता है तो हम क्या करते हैं, हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x इन न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय जो हमारे पास कोफिशिएंट आता है न्यूमरेटर में, और उसको हम डिवाइड कर देते हैं जो कोफिशिएंट आता है डिनोमिनेटर में। यहाँ पे देखें न्यूमरेटर में हमारे पास x का कोफिशिएंट 1 है और डिनोमिनेटर में भी x का कोफिशिएंट 1 है। तो इसके अलावा बाकी कोई भी रियल नंबर आ सकता है। जब भी क्वेश्चन आएगा और उसमें लीनियर फॉर्म होगी तो हम उसकी रेंज इसी तरह से फाइंड करेंगे कि पूरी रियल लाइन आ सकती है लेकिन 1 के अलावा, यानी हम r-1 लिखेंगे इसकी रेंज में। तो ये आपको याद रखना है कि अगर ये हम ट्रिक ही यूज़ कर रहे हैं कि लीनियर ओवर लीनियर हो तो हम इनके x के कोफिशिएंट्स को डिवाइड करते हैं और जो आंसर आता है हमें पूरी रियल लाइन लेनी होती है लेकिन वो आंसर के अलावा, यानी इसके अलावा, जैसे 1/1 1 आया तो r पूरा रियल लाइन आ जाएगी लेकिन 1 हम माइनस करेंगे। अब हमारे पास जो रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स होगी वही डोमेन ऑफ एफ इनवर्स होगी। तो एफ ऑफ एक्स की रेंज डोमेन होती है एफ इनवर्स की, तो इसलिए हमने लिखा डोमेन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल होगी रेंज ऑफ एक्स के। तो ये हमने ये वैल्यू उसी तरह से यहाँ पे आ गई। अब अगर डोमेन इसकी रेंज की बात करें तो रेंज ऑफ एफ इनवर्स क्या होती है, डोमेन ऑफ एक्स के इक्वल होती है। तो इसलिए यहाँ पे जो इसकी डोमेन आई थी एफ की वही एफ इनवर्स की रेंज होगी। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा।